नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास डेली सुबह 7 बजे लेकर आता हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गेहूं के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा हरित क्रांति का संबंध गेहूं के उत्पादन से है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? 1893 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? धौली गंगा के निकट नंदा देवी पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां पर हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों तक। अगला प्रश्न है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट से जो है कृष्णा नदी निकलती है। कहाँ से? पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वैदिक काल के दौरान नहीं थी। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं और जौ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा गेहूं और जौ किसकी फसल है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह कथन किसका है? तो विंस्टन चर्चिल का है दोस्तों यह कथन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर में सिंधु नदी का उद्गम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी कहाँ पर उद्गम है? तो सिंधु नदी का तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमछा दोस्तों असम राज्य का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में माहू दोस्तों यहाँ पर नहीं मऊ होना चाहिए, मऊ के पास कौन सी नदी निकलती है? तो मऊ के पास से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के मालवा पठार के माऊ के पास से चंबल नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे?
पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये गारंटी आप लोगों को मैं देता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खुले पर संचरण तंत्र वाले जानवर में होता है रक्त गुहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। खुले पर संचरण तंत्र वाले जानवर में रक्त गुहा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है? लोथल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को आधिकारिक राज्य भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला मिंजर मेला है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? तना का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, प्याज जो है वो तना का विकसित रूप है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अथर्ववेद कितने खंडों से मिलकर बना है? अथर्ववेद 20 खंडों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, एक गुणसूत्र में डीएनए तथा प्रोटीन जो है उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, खजुराहो में कंदारिया मंदिर जो है स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, त्वचा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? त्वचा रोग प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इन तीनों के कारण त्वचा रोग होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा नहीं है? सही दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सही दृष्टि जो है वो जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कथक नृत्य का संबंध सितारा देवी से है। स्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड जो है रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कौन थी? राजगृह। ऑप्शन नंबर इसका ए से आंसर होगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो है मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो खसरा की बीमारी वायरस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वायरस के कारण खसरा बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।